पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको बताया था दक्षिण भारत के संगम युग के बारे में और उत्तर भारत के गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त वंश के दौरान भारत के यश का सूरज उन्नति के शिखर पर पहुंचकर अब अपने अस्त की ओर बढ़ रहा था। तभी हर्षवर्धन के साम्राज्य की स्वर्णिम किरणों ने भारत को नया प्रकाश दिया। एक लंबे कालखंड के बाद केंद्रीय सत्ता के तौर पर वर्धन वंश भारत के बड़े हिस्से में काबिज हो गया। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश के अलावा भारत में उस दौर में राज कर रहे प्रमुख राजवंशों के बारे में और बात करेंगे हर्ष के साम्राज्य की। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भारत के इतिहास को समझने के लिए हमारी सीरीज भी जरूर देखें। 5वीं शताब्दी के अंत के दौरान गुप्त साम्राज्य का बिखराव शुरू हो गया था। साथ ही दक्षिण भारत में संगम युग भी समाप्त हो चुका था। गुप्त साम्राज्य के समाप्त होने के साथ ही मगध और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ने भी अपना महत्व खो दिया था। इसीलिए गुप्त साम्राज्य के बाद की अवधि बहुत अशांत थी। भारत पर लगातार मध्य एशिया से हूणों के आक्रमण हो रहे थे। ऐसी स्थिति में गुप्तों के पतन के बाद 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत में 5 प्रमुख साम्राज्यों का उदय हुआ। हरियाणा के थानेश्वर के आसपास उस दौर में वर्धन वंश का विस्तार हुआ। कन्नौज के मौखरी वंश ने बिहार और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में प्रभाव फैलाया। बंगाल के क्षेत्र में गौर वंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश के मालवा में उस दौर में देवगुप्त नाम का शासक था, जबकि दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में चालुक्य वंश का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इन वंशों की जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य की स्थापना वर्धन वंश के समय ही हुई। वर्धन वंश के बारे में जानकारी का एक प्रमुख जरिया बाणभट्ट का लिखा हुआ साहित्य है, जिसमें हर्षचरित और कादम्बरी प्रमुख हैं। इसके अलावा चीनी यात्री हुइनचांग भी इस दौर में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में इस काल की विस्तृत जानकारी दी है। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के समय निर्मित एहुल अभिलेख से भी इस दौर की जानकारी मिलती है, जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा कश्मीर के प्राचीन इतिहास की प्रमुख और प्रमाणिक पुस्तक राजतरंगिणी में भी हर्षवर्धन का जिक्र है। इस पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे। 6ठी शताब्दी में जो सबसे प्रभावशाली साम्राज्य बनकर उभरा वो वर्धन वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। हालांकि कई राजाओं के गुजरने के बाद प्रभाकर वर्धन इस वंश का बेहद प्रतापी राजा हुआ, जिसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन ने न सिर्फ हूणों पर नकेल कसी, बल्कि उन्हें अपनी सीमा के बाहर खदेड़ दिया। हालांकि इनका पुत्र हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी गिनती भारतीय इतिहास के महानतम राजाओं में होती है। उसने गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी। दरअसल इस दौर में घटी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मा से हुआ। प्रभाकर वर्धन के राजा बनने के बाद राज्यवर्धन वर्धन वंश का अगला राजा बना। कुछ समय बाद मालवा के राजा देवगुप्त और कन्नौज के राजा और राज्यश्री के पति गृहवर्मा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गृहवर्मा मारा गया और राज्यश्री को भी कैद कर लिया गया। राज्यवर्धन ने भी मालवा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और देवगुप्त की हत्या कर दी। इसी बीच बंगाल में राज कर रहे गौर वंश के सम्राट शशांक ने अपने मित्र देवगुप्त का बदला लेने के लिए आक्रमण किया और राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। साथ ही कन्नौज के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इन परिस्थितियों के बीच करीब 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया गया। हर्षवर्धन ने अपने सामने आई चुनौतियों का साहस से मुकाबला किया। उसने शशांक पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और थानेश्वर के साथ ही कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। वो अपनी राजधानी थानेश्वर की जगह कन्नौज ले गया
युद्धों के बाद उसने अपने प्रशासन पर जोर दिया। उसके समय प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था गुप्त काल जैसी ही थी। नालंदा उन दिनों शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष खुद भी बड़ा विद्वान था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नाम के 3 नाटकों की रचना भी की। हर्ष ने बाद में बौद्ध मत जरूर अपना लिया था, लेकिन वो सभी धर्मों को लेकर सहिष्णु था। उसने एक बार कन्नौज में विशाल धर्म सभा का आयोजन करवाया था। इसके अलावा प्रयाग में हर्ष हर 5 साल में महामोक्ष परिषद नाम से भी आयोजन करवाता था। हालांकि जब हर्ष दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्तार करने के लिए बढ़ा, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से उसे हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका। फिर भी हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया, जिसके बाद भारत में हिंदू केंद्रीय सत्ता का दौर खत्म हुआ और छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ। हर्ष की मौत के बाद कन्नौज को लेकर आगे के वर्षों का इतिहास अंधकारमय है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जानेंगे हर्ष के ही समकालीन चल रहे दक्षिण भारत में चालुक्य पल्लव आदि साम्राज्यों के बारे में। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।